हेलो दोस्तों, मैं शेखर शर्मा आपके अपने YouTube चैनल निर्मो में आपका स्वागत करता हूं। आपका चैप्टर चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने आपके करा दिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 12 से आगे कंटिन्यू करेंगे। और भाई चीज़ें जैसे जैसे समझ में आती रहें आप कमेंट जरूर करते रहें, क्योंकि पता नहीं चलता कि कितने स्टूडेंट की समझ में आ रहा है, कितने की में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत आए, ठीक है, कुछ भी अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें उससे। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 12 देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 12 देखो, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि श्याम 8% प्रति वर्ष। इसका मतलब क्या है कि 8% प्रति वर्ष, इसका मतलब क्या है कि वो ईयरली आपको ब्याज दे रहा है, वो भी 8% वार्षिक। ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए रुपए एक्स जमा करता है, जो 72,900 हो जाते हैं। तो एक्स का मान क्या है, इसका मतलब आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई और एक्स क्या थी, जो उसने धनराशि जमा करी थी। अगर वो 72,900 रुपये हुई, इसका मतलब क्या था, मूलधन 72,000 से कम था। तो आप देखेंगे जब भी ऐसा प्रश्न आए, आपको दी है आर कितनी, 8%। ठीक है ना, आपके पास टाइम कितना है, तो वो है आपका 2 साल। ठीक है, और आपको अमाउंट बताया जो आपका मिश्रधन है वो हो जाता है आपका कितना, 72,900 रुपये। 72,900 रुपये। अब देखो आपके पास सारी वैल्यू है, आपसे ये पूछा है कि वह धन कितना था, आपसे पूछा मूलधन। और चक्रवृद्धि ब्याज में आप एक बात याद रखेंगे कि जब भी प्रश्न का सॉल्यूशन करना हो, अगर आपके पास दर है तो आप दर का सॉल्यूशन कर लाओ। देखो दर है आपके पास 8%, अगर मैं इसे 8/100 लिखूं तो ये 2/25 हो जाएगी। भाई 8/100, अगर मैं 8/100 लिखता हूं प्रतिशत का चिन्ह हटा के, और मुझे पता है 4 से कट जाएंगी, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार। इसका मतलब क्या है कि 25 रुपए अगर मूलधन था तो 2 रुपए ब्याज था। तो मैं आपको इस तरीके से लिख सकता हूं, प्रिंसिपल और अमाउंट। भाई पहले वर्ष राशि 25 थी, जिस पे 2 रुपए आपको ब्याज मिली, जिससे वो कितना हो गया, 27 रुपए हो गया। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। जब मैं दूसरे वर्ष के लिए जाऊंगा तो ये 25 का वर्ग 625 हो जाएगा, और ये 27 का वर्ग 729 हो जाएगा। ये हो जाएगा 27 का वर्ग 729। अगर यहां तक चीजें समझ में आई हो तो फिर आगे चलेंगे। देखो ये 625 हुआ, ये 729 हुआ। अब आप एक बात देख पा रहे हैं कि 2 वर्ष में जो प्रश्न में बताया है अमाउंट वो कितना है, तो आप कह रहे हैं प्रश्न के अनुसार है 72,900 रुपए, हमारे अनुसार है कितना, 729 रुपए। आपसे पूछा गया प्रिंसिपल कितना, अगर देखो ब्याज पूछता तो दोनों के अंतर की गुणा करता मैं। आपसे पूछा गया मूलधन कितना, मूलधन आपका कितना है, 625 रुपए, बस गुणा में 625 आया। 729 से 729 खत्म, 100 बार कट गया, इसका मतलब 625 के आगे कितनी आ गई, 2 जीरो आ गई। बस यही आपका क्या है, यही आपका मूलधन है। तो आंसर कितना आ गया, 62,500 रुपए। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपसे। देखो भी अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपसे। एक रहा, यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक, अब देखो 20% वार्षिक बोल दिया, आप याद रखेंगे जब ब्याज छमाही दे हो, छमाही का मतलब हाफ ईयरली, जब ब्याज हाफ ईयरली दे हो तो जो आपकी दर है आप उसमें तो करेंगे 2 का भाग। हमेशा दर में करना है 2 का भाग, और समय में करनी है 2 की गुणा, 2 गुणा t। आप एक बार बताओ, यहां आपके पास जो था दर थी 20% वार्षिक, और 20% वार्षिक है, इसका मतलब अगर मैं इसे हाफ ईयरली बना दूं, मतलब छमाही बना दूं, तो मतलब 2 का भाग, इसका मतलब दर आपकी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 10% वार्षिक, मतलब अर्धवार्षिक। भाई 1 वर्ष में अगर वो 20 रुपए ब्याज देता है तो 6 महीने में वो कितना ब्याज देगा, वो 10 रुपए ब्याज देगा। चलते हैं आगे। अब कहता है कितने समय में 20% वार्षिक दर से 10,000 रुपए निवेश किए जाते हैं, तब 18 महीने बाद, 18 महीने मतलब 2 गुणा 18, तो आप कहेंगे 18 दूनी 36, इसका मतलब कितना आ गया, 36 मतलब 3 वर्ष। भाई 36 मतलब 3 वर्ष, इसका मतलब 6 महीने पर अगर वो ब्याज देता है तो पहली 6 पे देगा, दूसरी 12 पे देगा, और तीसरी कब देगा, तीसरी वो 18 पे देगा। ठीक है ना। अब देखते हैं, आप एक बार बताओ आपके पास धन कितना था, 10,000 रुपए। कंपेयर करते हैं, आपको बताया सॉल्यूशन दर से करते हैं। 10% की फ्रैक्शन कितनी,
1/10। 10% कितना? 1/10। आपको पता है इधर प्रिंसिपल लिखते हैं और इधर अमाउंट लिखते हैं। आप कहेंगे राशि 10 से कितनी हो जाती है? 11 एक वर्ष में। जब मैं दूसरे वर्ष जाऊंगा तो ये हो जाएगी 100 रुपए और ये हो जाएगी 121 रुपए, क्योंकि मैंने इसका वर्क कर दिया और इसका भी वर्क कर दिया। जब मैं तीसरे वर्ष जाऊंगा तो ये हो जाएगी कितनी? 1000 रुपए और ये हो जाएगी आपकी कितनी? 11 का क्यूब 1331 रुपए। 11 का क्यूब 1331 रुपए। ठीक है, मैं गुणा करता चला गया। समय 1 वर्ष था, इसकी पावर 1 लिखी। समय 2 वर्ष था तो इसकी पावर मैंने 2 लिखी। समय 3 वर्ष था तो इसकी पावर मैंने 3 लिखी। ठीक है ना। अब समय आपके पास 3 वर्ष था तो इसका मतलब ये आपका मूलधन और ये आपका मिश्र धन। मैं आपसे कहूं चक्रवर्ती ब्याज कितनी, तो आप कहेंगे चक्रवर्ती ब्याज आपकी 331 रुपए। 331 रुपए। अब आपको जो प्रश्न में दिया है कंपेयर वहां से कर लो। प्रश्न कह रहा है वार्षिक दर से 10,000 रुपए निवेश किए जाते हैं। प्रश्न के अनुसार 10,000 रुपए, हमारे अनुसार कितने? भाई जो धन निवेश किया गया वही तो मूलधन। हमारे अनुसार कितने? 1,000 रुपए गुणा। आपसे कहा गया कि 18 माह बाद राशि क्या होगी। राशि पूछा है मतलब अमाउंट कितनी? 1331 रुपए। बस इन 3 जीरो से तो ये वाली 3 जीरो गई, 10 बचा, 10 का मतलब 1 जीरो और लगा दो तो आपका आंसर कितना आ गया? 13,310 रुपए। 13,310 रुपए। अगर आपसे ब्याज पूछता तो आप गुणा 331 की कर देते। अगर आपसे मिश्र धन पूछा तो आपने गुणा किसकी करी? 1331 रुपए की। वह धन कितना वापस करेगा, इसका मतलब आपसे मिश्र धन पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे भाई क्या कह रहा है आपसे। देखो, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, जब तक भाई कोई भी पेपर पास नहीं हो सकता। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी चैनल वाला, ठीक है, और कोई भी टीचर आपको पेपर पास नहीं करा सकता जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे। तो भाई खुद से ज्यादा मेहनत करनी है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है यदि आपने 40% सालाना ब्याज, इसका मतलब क्या है कि 40% वार्षिक आ गई, यानी कि ईयरली कितना है? 40%, जो तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर होगा। अब एक बार बताओ, आपको बताया था कि जब तिमाही देय हो, जब छमाही देय हो तो दर में 2 का भाग करते हैं, और जब तिमाही देय हो तो याद रखेंगे दर में 4 का भाग। मतलब मैं इसे कह सकता हूं R/4, और समय क्या हो जाएगा? देखो यहां भाग कर रहे हैं तो यहां समय में 4 की गुणा करेंगे। अब हुआ ये, तो दर कितनी थी? 40%। अगर दर 40% और अगर मैं 4 का भाग करूं तो इसका मतलब दर कितनी रह गई? दर आपकी रहेगी 10%। समय, अब समय आपसे कहता है कि तिमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपए निवेश किए तो 1 साल बाद, 1 साल का मतलब हो गया 12 महीने। अगर 1 साल में मैं 4 की गुणा करूं तो इसका मतलब समय कितना बन गया आपका? 4 वर्ष। समय कितना बन गया? 4 वर्ष। देखो, जब ब्याज तिमाही देय हो तो दर में करना है 4 का भाग और समय में करनी है 4 की गुणा। दर में 4 का भाग, समय में 4 की गुणा। दर में 4 का भाग किया तो दर आ गई आपके पास 10%, और समय में 4 की गुणा करी तो समय बन गया आपके पास 4 वर्ष। अब आपको 100 रुपए दिए हैं। अब प्रश्न के अनुसार इस 100 को नहीं छेड़ना, हमें क्या करना है? इस दर को सॉल्यूशन करना है। दर का सॉल्यूशन अगर हम करके लाए तो 10% होता है आपका 1/10। देखो, ये आपकी ब्याज, ये आपका इंटरेस्ट, और ये आपका क्या है? प्रिंसिपल। ये है आपका प्रिंसिपल। अब आपके पास क्या है? इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है। अगर मैं यहां लिखता हूं तो आप कहेंगे प्रिंसिपल रेशो अमाउंट बना दो, मतलब 10 रुपए, ये कितने हो गए 1 वर्ष में? भाई 1 रुपया ब्याज 11 हो गए। अब मैं इसे 2 वर्ष के लिए ले जाता हूं तो आप कहेंगे 100, ये 121। मैं इधर भी वर्क कर रहा हूं, इधर भी वर्क कर रहा हूं। 2 वर्ष थे तो घात 2 लिखी। अगर 3 वर्ष के लिए जाता हूं तो फिर इसमें 10 की गुणा, इसमें 10 की करी, मतलब ये 1000 और ये 1331, और फिर एक बार 10 की करी तो ये हो गया आपका 10,000। ठीक है, और ये हो गया 14641, और 10 के लिए तो आप इसे याद ही कर लेंगे। ये 4 तक तो आपको याद ही करना है। देखो, अगर मैंने घात 4 लिखी तो ये हुआ 10,000, और ये हुआ आपका कितना? 14641। 14641।
अब आपके पास क्या है, प्रिंसिपल दिया है प्रश्न में। अगर मैं आपसे कहूं ब्याज पूछी जाती तो आप कहते चक्रवृद्धि ब्याज होती आपकी कितनी, 4641 रुपए, 4641 रुपए। अब प्रश्न में दिया गया प्रिंसिपल कितना, तो आप कह रहे हैं प्रिंसिपल है 100 रुपए। यहां से प्रिंसिपल कितना बन गया आपका, 10,000 रुपए। भाई यहां से मूलधन बना 10,000, आपसे पूछा गया कि एक साल बाद आपको कितनी रुपए राशि प्राप्त होगी। आपसे एक साल बाद राशि पूछी गई जो कितनी है, यह है आपकी 14641। अगर मैं यहां काटूं तो 2 जीरो खत्म, और 2 जीरो का मतलब यहां 2 अंक बाद दशमलव, तो आंसर कितना आ गया, 146.41 रुपए आ गया। बस यही आपका आंसर है कि आपको जो पैसे मिलेंगे वापसी वो कितने मिलेंगे, 146.41 मिलेंगे, जो आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपसे भाई। क्वेश्चन नंबर 15, और भाई अपने आप से जरूर लगा के देखना, ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे मैं कराता चलाऊं आप वीडियो को पूरा करते चले जाएं, 2 की स्पीड पे जरूर देखें, पर क्वेश्चन पहले अपने आप से लगाने की कोशिश करें, जब ना हो तो सॉल्यूशन देखें। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 तक तो आसान ही थे, क्वेश्चन नंबर 15 अभी तो इसमें प्रश्न ऐसे आएंगे जहां वैल्यू दशमलव में चलेगी, ठीक है। देखो जैसे कह रहा है, एक औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 2000 रुपए प्रति वर्ष 5% के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करती है। इसका मतलब क्या है कि पहले वर्ष भी 2000 जमा किए, दूसरे वर्ष फिर 2000 रुपए जमा कर दिए, तो वह दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए प्राप्त करेगी, निवेश करेगी लिखा है, गलती से है, तो इसका मतलब प्राप्त करेगी। आप एक बार बताओ कि अगर वो पहले वर्ष 2000 रुपए जमा कर लाई, तो पहले मैं कहूं कि 2000 पे उसे ब्याज मिल गई होगी। भाई 2000 पे पहले वर्ष ब्याज मिली होगी, और वो भी कितने % की दर से, 5% की दर से। तो मैं आपसे कहूं पहले वर्ष जब 5% से ब्याज मिली, तो इसका मतलब राशि हुई 105/100। भाई 5% मतलब राशि 100 से बढ़ के 105 हुई होगी बटे 100। अगर मैं चाहूं तो 5% की फ्रैक्शन बना सकता हूं, 1/20 आएगी तो 21/20। इसका मतलब देखो मैं यहां भी काटूं तो ये कितना, 21/20। अगर मैं इससे काटूं तो इसका मतलब ये 100 बार, और 100 की गुणा यहां, इसका मतलब एक वर्ष में आपको जो राशि प्राप्त होगी वो 2100 रुपए है। एक वर्ष में आपको जो राशि प्राप्त होगी वो 2100 रुपए है। अब हुआ क्या कि उसने 2000 रुपए फिर से जमा कर दिए उसमें। अगर वो 2000 और जमा कर लेगी, इसका मतलब दूसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो कितने पे मिलेगा, 4100 रुपए पे। और वो भी क्या कहते हैं उसको, कितने % की दर से, 5% की दर से। इसका मतलब फिर से 21/20। देखो 2100 रुपए हुए जो उसने 2000 जमा करे थे पहले वर्ष, 2000 रुपए उसने दूसरे वर्ष फिर जमा कर दिए प्रारंभ में, ठीक है। तो इसका मतलब अगला ब्याज 4100 पे मिलेगा। बस काटेंगे 0 से, तो ये वाली 0 गई, 2 से काटेंगे, 2 से 2 दूनी 4, ना जाने की 0, 2 पंजे 10, 21 पंजे 105, और 21 दूनी 42, और 1 43। तो आंसर कितना आ गया, आपको जो राशि प्राप्त होगी वो होगी 4305 रुपए, 4305 रुपए, यही आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपसे, एक बार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक से एक निश्चित राशि उधार लेता है। यदि वह कुल ब्याज के रूप में 85,966 रुपए का भुगतान करता है, इसका मतलब आपको ब्याज दी गई है, और अगर ब्याज दी गई है तो आपको क्या करना है, दोनों का अंतर लेना है। देखो अब हुआ क्या कि एक व्यक्ति ने ना 3 वर्ष के लिए, इसका मतलब समय 3 वर्ष, दर आपकी कितनी, तो दर है आपकी 7%। आपको दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, भाई कुल ब्याज के रूप में, इसका मतलब आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया कितना, तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया आपको 85,966 रुपए, 85,966 रुपए। तो देखो दर का ही सॉल्यूशन कर रहा हूं, दर पर मतलब 7%, इसका मतलब राशि 100 से बढ़ के कितनी, 107। दूसरा वर्ष इसका मतलब फिर से 100 से बढ़ के 107। तीसरा वर्ष इसका मतलब फिर से राशि 100 से बढ़ के कितनी, 107। इसका मतलब हुआ क्या होगा, एक के आगे तो आगे होंगी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 3 2, एक के आगे आगे 6 जीरो, और यहां क्या हुआ,
107 का वर्ग होता है आपका 114 उसमें फिर गुणा किसकी करी होगी 107 की, और जो आया होगा वो आपका मिश्र धन होगा, और इससे गुणा करने के बाद आएगा 125 0 43 12 25 0 43 गुणा कर लेना भाई, इतना ही आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां ब्याज कितनी है तो आप कहेंगे इसमें से इसे घटा दो, भाई बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो। तो आपको पता है यहां से अगर मैं घटाने लगा तो आएगा 2 2 5 0 4 3, क्योंकि घटाना तो आसान है क्योंकि 0 0 तो घटानी है। तो प्रश्न के अनुसार कितना है 85 966 ब्याज 85 966, हमारे अनुसार कितना तो आप कहेंगे 22 50 43 22 50 43, और गुणा आपसे पूछा गया वह धन कितना था, उधार ली गई राशि कितनी थी, तो एक के आगे 6 0, एक के आगे 1 2 3 4 5 6 0, बस संख्याओं को काट लेंगे आपस में और दशमलव में उत्तर आएगा, तो आप गुणा करके फोन से ही काट लेना, जो भी आपका उत्तर आ रहा होगा वही आपका आंसर है। ठीक है ना, चलेंगे अगले प्रश्न पे। इसका आंसर 382 000। ठीक है ना, कर लेना। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। देख रहे हैं अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपए 2 वर्ष के बाद, इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल 80,000 हो गया, मतलब मूलधन 80,000 रुपए, समय हो गया 2 वर्ष, भाई ये कह रहा है 2 वर्ष बाद, समय हो गया आपका कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद 20% की दर से, इसका मतलब आपके पास दर आ गई कितनी 20%, 20% की दर से कितने रुपए हो जाएंगे, तो ये तो आसान है, 20% की फ्रैक्शन कितनी, तो आप कहेंगे 1/5, चक्रवृद्धि ब्याज है मतलब 6/5, राशि 5 से बढ़ के 1 वर्ष में 6 हुई, फिर अगले वर्ष फिर 5 से बढ़ के 6 हुई, इसका मतलब राशि 2 वर्ष में 25 से बढ़ के 36 हो गई होगी, भाई राशि 25 से बढ़ के 36 हो गई होगी। अब ये कह रहा है अच्छा अर्धवार्षिक है, अगर अर्धवार्षिक है तो आप क्या करेंगे कि यहां तो 2 की गुणा, भाई यहां तो आपने 2 की गुणा करनी है, अर्धवार्षिक मतलब दर को तो करना है, भाई पहली लाइन में प्रश्न आपसे कह रहा था अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक है इसका मतलब दर में समय में तो 2 की गुणा, इसका मतलब समय तो हो गया 4 वर्ष, और दर में 2 का भाग, दर आ गई आपकी कितनी 10%, और 10% का प्रश्न अभी हमने करके देखा था, राशि 10 से 11 1 वर्ष में, दूसरे वर्ष फिर 10 से 11, तीसरे वर्ष फिर 10 से 11, चौथे वर्ष फिर 10 से 11, तो हुआ क्या होगा, ये 10,000 रुपए हो गए होंगे, और ये आपके कितने हो गए होंगे 146 41, इसका मतलब 14,641 रुपए ये हो गए होंगे। अगर आपसे ब्याज पूछता तो 46 41, ये आपकी चक्रवृद्धि ब्याज, प्रिंसिपल ये और अमाउंट ये, मतलब मिश्र धन ये, आपको दिया क्या, आप कह रहे हैं जो इसका मूलधन है वो है आपका 80,000 रुपए, यहां से मूलधन कितना 10,000 रुपए, आपसे पूछी गई ब्याज कितनी, तो 4641 की गुणा, आपसे पूछा गया मिश्रधन कितना, तो 14,641 की गुणा, आपसे पूछ रहा है कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब गुणा करनी है कितने की 146 41 की, इन वाली 4 0 से 4 0 खत्म, 8 आ गया, 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2, 8 6 48, 48 और 3 51, बाद में 128 देख लो, बाद में 128 आ रहा है, 117 128, बस यही आंसर है, 117 128 यही क्या है आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपसे, प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, देखेंगे एक बार प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, देखेंगे एक बार उसे। 17 18 क्वेश्चन नंबर 18, 17 तो ये था इसीलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ए एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज दर पर उधार लेता है, आपके पास दर आ गई 8%, ठीक है ना,
जिससे पे ब्याज छमाही में चक्रवृद्धि होता है। इसका मतलब आपकी जो ब्याज दर है, अगर दर छमाही, जो ब्याज छमाही दे तो दर को आधा करना है। इसका मतलब दर आपकी कितनी रह गई? 4%। ठीक है। यदि उसने 1.5 वर्ष के पश्चात, समय आपका 1.5 वर्ष दिया है, 1/1/2 वर्ष, तो इसमें 2 की गुणा कर लेंगे। भाई छमाही दे हो तो दर में 2 का भाग, समय में 2 की गुणा। इसका मतलब समय आ गया आपका कितना? 3 वर्ष। अब आगे कंपेयर करते हैं। 1.5 वर्ष पश्चात जो राशि है, इसका मतलब आपको दिया मिश्र धन, कितना? ये हो जाती है 196,891, 196,851 रुपए, 851 रुपए, 851 रुपए। करते हैं कंपेयर भाई। देखो 4% की जो फ्रैक्शन बनती है वो कितनी बनती है? 1/20। 4% 1/20 चक्रवृद्धि ब्याज है। इसका मतलब राशि, सॉरी 4% 1/25, 4% 1/25। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है तो राशि 25 से बढ़ के कितनी होगी? 26। अगले वर्ष फिर 25 से 26 और अगले वर्ष फिर 25 से 26। इसका मतलब हुआ क्या होगा कि राशि 25 से बढ़ के 26, 25 से बढ़ के 26 3 बार हुई होगी। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं ये तो आपका मूलधन और ये आपका मिश्र धन। अब आप कंपेयर, देखो गुणा करने से बढ़िया है कि भाग ही करना है। या सीधी सीधी संख्या होती है तो आप गुणा करेंगे, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार मिश्र धन कितना? 19, 6, 8, 51 और हमारे अनुसार कितना? तो आप कहेंगे 26 गुणा 26 गुणा 26 गुणा में कितना? 25 गुणा 25 गुणा 25। इसका मतलब 15,625। भाई गुणा करनी है तो मैंने डायरेक्ट ही गुणा कर दी। आप एक बात देख पा रहे हो, यहां भी 2 बचेगा, यहां भी 2 बचेगा, यहां भी 2। इसका मतलब बटे में 8 बचेगा। इसका मतलब उत्तर आएगा दशमलव में, उत्तर आएगा दशमलव में, वो भी लगभग में आने वाला है। अब क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी। काट के देख ले रहे हैं इसे, तो 13 से काट दें, 13 दूनी 26, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, बचे 6, 66 हुआ, 13 पंजे 65, बचा 1, 18, 13 एकम 13, बचे कितने? 5, 55, 13 चौका 52, 4 बचे 41, 13 तिया 39। तो लगभग कितना आ गया? ठीक है ना, लगभग आ गया 15, 14, 3। फिर एक बार काटेंगे 13 से और इस तरीके से काटते चले जाएंगे। तो गुणा करने के बाद उत्तर लगभग में आ जाएगा। जो भी आएगा आप गुणा कर लेना एक बार, ठीक है ना। गुणा करने के बाद आएगा 174, 999 ऐसे, और दशमलव में कुछ आगे भी ऐसे आ रहा होगा तो लगभग 175 के आगे 1 2 3 0 मान लेना। 175 के आगे 1 2 3 0 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो आप गुणा करके देख लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है आपसे? और दशमलव वाले प्रश्न रेयर चांस होते हैं कि पेपर में आए, और ये भाई पेपर वाले ही हैं तो ये भी नहीं कह सकते नहीं आएंगे, तो आएंगे भाई, ठीक है। अगर आपको पता है कि कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है तो आप कर लेंगे। देखो ये कह रहा है P 5% ब्याज दर से 2 वर्ष के समय के लिए अर्धवार्षिक रूप से। देखो समय आपके पास समय आपको बताया कि जो समय है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है, जो भी आपके पास समय हो। देखो 2 वर्ष है, इसका मतलब ये 4 में बदल जाएगा, और 4 में बदल जाएगा तो इसका मतलब पावर 4 बनेगी, और पावर 4 केवल एक ही ऑप्शन बन रही है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसे कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 20 एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष। इसका मतलब आपके पास दर आ गई 20% वार्षिक। और अगर मैं आपसे कहूं कि 20% वार्षिक है और समय है 2 वर्ष और राशि हो गई 7200 रुपए, तो मूलधन कितना है? तो आप इसे कर लेंगे आसानी से, क्योंकि ना तो इसमें अर्धवार्षिक बोला और ना ही तिमाही बोला। तो आप इसे करेंगे। आपसे पूछा गया मूलधन, तो आपसे मूलधन पूछा गया, तो अब मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं। 7200 रुपए गुणा, जब मूलधन पूछा जाए 100 ऊपर लिख दो, बटे 120 और बटे कितना? 120, क्योंकि 20% दर थी तो मैंने जोड़ के लिख दिया। बस काटेंगे 1 और 2 जीरो से, ये वाला 100 खत्म, और 12 छिंग 72 00, 12 पंजे 60 1 0,
50 के आगे कितनी जीरो, 2 जीरो ये वाली बची है, तो बस आंसर कितना 5000 रुपये आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है आपसे, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। देखो 21वां प्रश्न आपसे कहता है क्या प्रकाश एक एफडी में निवेश करता है। ठीक है, उसने निवेश कर दिए, 13,000 रुपए निवेश किए और 6 महीने के लिए, अगर समय 6 महीना है इसका मतलब वो क्वार्टरली देगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न बनाना है उसे। ये कह रहा है 6 महीने के लिए 20% वार्षिक ब्याज से राशि क्या होगी, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। अगर तिमाही संयोजित होता है तो समय को क्या करना है, समय को तो कर देना है 4 गुना। भाई समय में क्या होता है 4 की गुणा और दर में 4 का भाग। अगर दर में 4 का भाग किया तो 20 में 4 का भाग किया तो आपके पास दर कितनी आ गई 5%। समय क्या हुआ जो 6 महीने था, 6 चौक 24 और 24 महीने मतलब 2 वर्ष, और आपके पास प्रिंसिपल था 13,000 रुपए, मतलब मूलधन 13,000 रुपए था। आपसे पूछ रहा था कि ब्याज, भाई ब्याज ही पूछ रहा है ना, वह राशि क्या होगी। इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि मिश्र धन क्या होगा। तो देखो 5% की फ्रैक्शन 1/20, चक्रवर्ती ब्याज मतलब 21/20, 21/20। तो आप ये कह सकते हैं कि 13,000 गुणा 21/20 गुणा कितना 21/20। इन वाली 2 जीरो से तो ये वाली 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 65 बार। आप कहेंगे 65 गुणा 21 का वर्ग 441 बटे कितना 2, बस गुणा करके भाग कर लेंगे, जो भी आएगा लगभग में बटे में 5 आ जाएगा, क्योंकि बटे में 2 आ रहा है और 2 का मतलब 0.5 होता है। तो 0.5 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, 33.2.5, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिया है 14332.5, यही आपका आंसर है। 0.5 क्यों आया, क्योंकि बटे में 2 आया और बटे में 2 का मतलब 0.5 होता है। अगर बटे में 3 होता तो 0.33 आ जाता, बटे में 4 होता तो 0.25 आ जाता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22 देखेंगे क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखेंगे एक बार इसे। लिख रहा है श्रीमान अखिलेश ने एक फिक्स डिपॉजिट में 13,500 रुपए अभी बताया था, ऐसे ही प्रश्न इसे आप करेंगे, 13,000 वाला बिल्कुल इसी के जैसा था, कर लेंगे आप इसे। क्वेश्चन नंबर 22 का एक बार मैं आंसर बोले दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आ रहा है भाई वो आ रहा है 14,883.75, 14,883.75। एक बार सॉल्यूशन खुद से करके जरूर देख लेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। एक महिला ने वर्ष के प्रारंभ में 4,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किए, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी निवेशित धनराशि क्या होगी। आप एक बार बताओ कि 2 वर्ष का ब्याज ही तो जोड़ना है, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया, तो आप कहेंगे 4,000 रुपए, और आपको बताया था कि मिश्रधन पूछा है तो 5% का सॉल्यूशन, 5% कितना 1/20, और चक्रवर्ती ब्याज है इसका मतलब 21 गुणा 21 बटे 2 वर्ष है तो 20/20, 20 2 जीरो खत्म और 2 दूनी 4 से ये कितनी बार कट गया 10 बार, और 21 हम 441 1 जीरो, तो आंसर कितना आ गया 4410 रुपए आ गया, 4410 रुपए आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे भाई क्या कहता है आपसे, प्रश्न संख्या 24। राजेश चक्रवर्ती ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए का निवेश करता है, तो उसे कितनी राशि वापस होगी। भाई मिश्रधन पूछ रहा है, फिर से वही 5% की फ्रैक्शन कितना, आप इतनी बात समझ गए होगे, 5% मतलब 1/20 और चक्रवर्ती ब्याज मतलब 21/20। भाई 21/20। अब प्रश्न कह रहा है 10,000 रुपए जमा किए, तो आप कहेंगे 2 वर्ष में 21/20 गुणा कितना 21/20,
इन वाली 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म, और 2 दूनी 4, 4 से कितनी बार 25 बार, और 21 21 हम 441 गुणा 25, बस यही आपका आंसर है। 25 एकम 25 का 5, और 25 100 का 100, और 5 105, और 105 का मतलब 25 एकम 25 का 5 हासिल के लिए कितने बने 2, और 2500 का 100 और 2 102, बाद में 2 और 5 देख लो, 2 और 5 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब हो गया 110 25, 110 25, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 110 25, 11025, 110 25 आ गया, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, अगर एक व्यक्ति 20,000 रुपए एक साल के लिए 15% वार्षिक दर पर निवेश करता है, यदि ब्याज छमाही का मतलब 6%, 6 महीने पे ब्याज देता है, इसका मतलब दर आधा, और दर को आधा किया तो 7.5% होगी, ठीक है। यदि ब्याज छमाही दे हो तो वर्ष के अंत में उसके पास कितनी राशि होगी, इसका मतलब क्या है कि वर्ष के अंत में, इसका मतलब एक वर्ष में 2 बार ही ब्याज दे पाएगा, और एक वर्ष में 2 बार ब्याज देगा, तो आप कहेंगे 20,000 रुपए गुणा 107.5 बटे 100 गुणा में 107.5 बटे 100। भाई ऐसे तो राशि बढ़ रही होगी, 2 और 2 4, 2 और 2 4 जीरो खत्म, इसका मतलब 2 गुणा 107.5, और 107.5 की 107.5 में अगर मैं यहां से दशमलव हटाऊं तो यहां भी 10, दशमलव हटाया तो यहां भी 10, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, और 5 से इसे काटे देना है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बचे कितने 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 पंजे 25। इसका मतलब आपने करना क्या है, 215 में गुणा करनी है कितने की 1075 की, और 10 का भाग करना है, इसका मतलब क्या है कि एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, और आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 23 112.50, 23 112.50, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। भाई क्वेश्चन करना जरूर है, प्रत्येक क्वेश्चन आप बढ़िया से करके जाएंगे, और जिस तरीके से मैं गणित करा रहा हूं तो आप एक बार अगर गणित बढ़िया से पढ़ लेंगे तो शायद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, और कोई भी बात समझ में ना आए तो आप उसे बिल्कुल बढ़िया से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दें बिल्कुल, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 26 यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए 400, देखो 5% 1/20 चक्रवृद्धि ब्याज 21/20, तो यहां आपको सीधा पता चल गया 21 का वर्ग 441 हो गया, तो 20 का वर्ग 400 हो गया, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। करे दे रहे हैं फिर भी सॉल्यूशन। भाई 5% मतलब 1/20, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 21/20, इसका मतलब प्रश्न में बताई गई राशि कितनी हो गई 441। हमारे अनुसार आपसे मूलधन पूछा गया, तो आप कहेंगे बस संख्या को पलट दो, 20/21 गुणा 20/21, आप कहेंगे 21 21 से हम 441, तो 41 से तो ये गया, और 20 20 से हम 400 ही आपसे पूछा गया, यही आपका आंसर आ गया। 20 20 से हम 400 आपसे पूछा गया, मूलधन पूछा गया, तो गुणा में कितना आ गया 400, वही आपका क्या है आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है आपसे, देखेंगे प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे भाई, देख रहा है गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की 5% दर पर कुछ लोन लिया, यदि अदा किया गया कुल धन 431.10 431.01 रुपए है, तो मूलधन कितना था, यदि अदा किया गया कुल ब्याज, इसका मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज है आपके पास। अब आपके पास दर कितनी है, तो वो आपकी 5% है, जिसे मैं कह सकता हूं 1/20, इसका मतलब 21/20, 21/20, 21/20 आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपने गुणा करनी है भाई। ये तो हो गया 20 की घात 4, क्योंकि समय 4 वर्ष है, ये हो गया आपका 21 की घात 4, और 20 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 क्या आ गया 1 2 3 4 0, ये हुआ 21 21 से हम 441 गुणा 441, तो भाई आप इनकी गुणा करेंगे 21 21 से हम 441, और फिर जो दोनों का अंतर आएगा
194 481 इनकी गुणा करने के बाद आया। अब मैं आपसे कहूं अंतर कितना, तो भाई यहां से कितने बचे, 3 4 4 4 8 1, ठीक है ना भाई, ये तो बचा 4 4 8 1 तो ये आ गया और 3 यहां से बच गया क्योंकि 19 में से 16 जाएंगे 3। प्रश्न के अनुसार कितना है 4 3 1.01 बटे हमारे अनुसार ब्याज कितना 34 481। आपसे पूछा गया मूलधन, वह धन कितना था, तो 16 के आगे 1 2 3 4 जीरो थी। बस आप कैलकुलेशन कर लेना, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वही आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28 देखेंगे क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है देखेंगे एक बार इसे। प्रश्न संख्या 28 एक महिला ने 100 रुपए 10% वार्षिक दर पर जमा किए, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए, और आपको वो क्या है कि 10% पर जमा किए और उसे जो महिला को प्राप्त हुए वो 121 रुपए हैं। आप एक बार बताओ राशि 100 से बढ़कर, ये मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, बाकी अभी यहां प्रश्न आया है, जब इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो वहां भी मैं फिर से बताऊंगा। इसका फॉर्मूला रहता है मिश्र धन बटे मूलधन, मिश्र धन बटे मूलधन। अगर संख्या वर्ग बने, जैसे ही बना 11 बटे 10 का वर्ग, तो जो पावर बनती है आपका समय होता है, समय कितना आ गया 2 वर्ष। जो पावर बनेगी कटने के बाद वही आपका समय होगा। बस इसमें आप एक बात याद रखेंगे, प्रश्न में कहीं तिमाही या छमाही तो नहीं दिया, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लो, क्योंकि तिमाही छमाही दिया हो तो फिर कंपेयर करनी पड़ेगी एक बार फिर से। अब देखो प्रश्न में कहीं ना तो छमाही दिया ना ही तिमाही दिया, इसका मतलब समय आपका कितना आ गया 2 वर्ष आ गए, यही आपका आंसर है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29 देखेंगे क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, ये तो भाई सीधा हो गया, 10% दर है, 3 वर्ष है, तो आप ना दर का सॉल्यूशन करना है। दर कितनी 10%, समय कितना 3 वर्ष। आपको दिया है मिश्रण कितना 6655 रुपए। 10% का सॉल्यूशन 1/10 चक्रवर्ती ब्याज है, इसका मतलब राशि 10 से बढ़ के कितनी 11, समय 3 वर्ष है तो दोनों की पावर ही 3 लिख दो। इसकी पावर 3 मतलब 1000, इसकी पावर 3 मतलब 1331। प्रश्न के अनुसार मिश्रधन कितना, भाई ये हमारा मिश्रधन होता है, प्रश्न के अनुसार कितना 6655 रुपए, हमारे अनुसार 1331 रुपए, गुणा में कितना 1000 रुपए। बस काटेंगे, 5 बार कट गया और 5 की गुणा 1000 में मतलब उत्तर कितना 5000 रुपए आ गया, जो आपका क्या है आंसर है। 5000 रुपए आ गया, जो आपका क्या है आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के बाद प्रश्न संख्या 30। 29 के बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 30 राकेश ने 10,000 रुपए, 2 अलग अलग, क्वेश्चन नंबर 1 जो था 30 के जैसा ही था, सेम ही है। एनएससी वहां पूछा था, एनएससी यहां पूछा, 4,000 रुपए आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वाली वीडियो में जाके देख लेना, वरना जाके नहीं देखना, खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा था, इसीलिए मैं इसे छोड़ रहा हूं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31 देखेंगे क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है देखेंगे एक बार इसे। ये कह रहा है 20% वार्षिक दर से 2000 रुपए निवेश किए जाते हैं और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार, अर्धवार्षिक मतलब दर आधी होगी, दर मतलब 20% थी तो 10% रहेगी, अर्धवार्षिक याद रखेंगे, अर्धवार्षिक मतलब दर आधी समय 2 गुना। दर आपके पास कितनी रहेगी अब 10%, 20% कन्वर्ट होगी 10% में, क्यों, क्योंकि अर्धवार्षिक है। कह रहे निवेश किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, 18 माह बाद कितनी राशि होगी। 18 माह मतलब समय आपके पास 3 वर्ष हो गया, क्योंकि यहां तो करना था, दर में तो करते हैं 2 का भाग और समय में करते हैं 2 की गुणा। 18 दूनी 36, 36 माह मतलब 3 वर्ष। 2000 रुपए थे, 10% मतलब 1/10, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 10 और 11, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। ये कितना 1000 और ये कितना 1331, ये कितना 1331।
अब आपसे पूछा गया है कि राशि कितनी हो जाएगी। अब प्रश्न में राशि बताई 2000 रुपए, यहां से कितनी 1000 रुपए। आपसे पूछी राशि कितनी हो जाएगी 1331 की गुणा कर लाओ, क्योंकि अमाउंट ही तो है। इन वाली 3 जीरो से 3 जीरो गई 1331 गुणा 2, तो आ गया 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो आंसर कितना आ गया 2662 रुपए हो जाएगी। 2662 रुपए हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 एक रहा चक्रवर्ती ब्याज की 8 से 1/3 वार्षिक दर पर, 8 से 1/3 आपसे पूछा है समय। आपके पास दर है कितनी 8 से ही 1/3%, तो आप इसका सॉल्यूशन करो तो आप कहेंगे 8 के 24 और 1 25/3। जब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा बटे 100, 25 का 100, इसका मतलब ये बना 1/12। चक्रवर्ती ब्याज मतलब 13/12। बस अब प्रश्न में आप मिश्रधन बटे मूलधन लिख दें, मिश्रधन बटे मूलधन, ठीक है ना। मिश्रधन देखो राशि 1728 से 2197 हुई, तो आप मिश्रधन 2197 बटे मूलधन कितना 1728। देखो आपके पास ये दो संख्या हैं और ये लगातार हैं, आपको क्या करना है इन्हें काटना है, और जहां तक कटे वहां तक काटेंगे। जब नहीं कटती तो आप ये देखेंगे या तो ये संख्या स्क्वायर बनेंगी या क्यूब, और वो भी किसका 13 और 12 का। ऊपर वाली संख्या 13 का बनेगी, नीचे वाली 12 का बनेगी। तो आप देख पा रहे हैं ये तो है 12 की घात 3 और ये है 13 की घात 3, और दोनों ही घात 3 से हैं। इसका मतलब समय ही आपका 3 वर्ष है। इसका मतलब समय कितना है आपका 3 वर्ष आ गया। बस यही आंसर है भाई। 12 की घात 3 का मतलब 1728, 13 की घात 3 का मतलब 2197, यही आपका आंसर है। तो समय आपका कितना आ गया 3 वर्ष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। प्रश्न संख्या 33, और भाई सब्सक्राइबर आप जितनी तेजी से बढ़वाएंगे उतनी ही जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट होगी। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चाहे टाइमिंग कोई भी रखनी पड़े, जिस टाइम आप बोलेंगे उस टाइम रख लेंगे। इवनिंग, मॉर्निंग, आप दोपहर में बोलेंगे दोपहर में भी रख लेंगे, ठीक है ना। पर जब 1000 सब्सक्राइबर आप करा देंगे उसके बाद हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, आपका लाइव सेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 64 रुपए की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 83 रुपए 20 पैसे हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर से 86 रुपए की राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। प्रश्न साधारण ब्याज से है तो आप इसे कर लेंगे। 64 से 83.20 गए तो आप ये देखेंगे ब्याज कितनी मिली, ठीक है। और उसी दर से 86 रुपए पर पूछ रहा है तो आप पहले दर निकालेंगे फिर कंपेयर करेंगे। इसे आप कर लेंगे। आप यहां से लगा सकते हैं दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में क्या मूलधन 64 गुणा जो भी आपका दिया हो, समय 2 वर्ष बटे 2, ठीक है ना। प्रश्न साधारण ब्याज का है इसीलिए इसे छोड़ रहा हूं। प्रश्न साधारण ब्याज का है तो इसे आप कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रश्न साधारण ब्याज का था, दिया था इसीलिए इसे छोड़ दिया, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में चक्रवर्ती ब्याज ही कर लें हम। ठीक है, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष में, प्रश्न साधारण ब्याज के आ रहे हैं क्या। देख रहे यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती तो 800 रुपए में 3 वर्ष में कितने रुपए प्राप्त होते। देखो दर 4% बढ़ाएगी तो 800 का 4% ही निकाल दो भाई। 800 का 4%, 800 गुणा 4 बटे 100, भाई यही तो आपको ब्याज मिलेगी। 800 गुणा 4 बटे 100, यही आपको साधारण ब्याज प्राप्त हो रही होगी, ठीक है ना। 800 गुणा 4 बटे 100। अब आप कहेंगे कि यहां आप भाई आपका फॉर्मूला रहता है साधारण ब्याज गुणा दर गुणा समय, गुणा दर गुणा समय। आपके पास क्या है कि 800 रुपए 4 गुणा समय, समय कितना 3 वर्ष बटे 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 तिया 24 और 24 गुणा 4, 24 चौका 96 भाई। 8 तिया 24 और 24 चौका 96, इसका मतलब आपको 96 रुपए ब्याज और मिलेगी। पहले से कितनी मिल रही थी, तो आप कह रहे हैं पहले ब्याज मिल रही थी आपकी कितनी 956 रुपए, और इसमें आपको 96 रुपए ब्याज और मिल गई। यही तो धन वापस करना होगा। 6 और 6 12, 9 और 5 14 और 1 15 और 9 और 1 10, आंसर आ गया कितना 1052 रुपए। 1052 रुपए
ये साधारण ब्याज का प्रश्न था जो डायरेक्ट हो जाता। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35 देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। ये चक्रवृद्धि ब्याज में दिए थे, इसीलिए हम इसे छोड़ लाए हैं। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, ये कह रहा है गणेश ने 14,000 रुपए का ऋण लिया जिसे 3 वर्ष बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर चुकाया जाना है। तो 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। तो इसे आप कर लेंगे भाई, 10% 1/10 बहुत आसानी से हो जाएगा। आप दर से ही सॉल्यूशन करना है, 1/10। मैं इसे डायरेक्ट चलो लिखे दे रहा हूं, 10% 1/10 चक्रवृद्धि ब्याज है मतलब 11/10। समय कितना, तो आपको पता है 3 वर्ष। अगर समय 3 वर्ष है तो आप कहेंगे 10 का क्यूब और बराबर में कितने का क्यूब, 11 का क्यूब। 10 का क्यूब 1000 और ये 11 का क्यूब कितना, 1331। अब आप एक बात देखेंगे कि राशि कितनी थी, तो प्रश्न के अनुसार राशि है 14,000 रुपए, हमारे अनुसार कितनी है 1,000 रुपए, गुणा ब्याज पूछी गई 331 की गुणा, वो पूछा है 3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा। तो कुल राशि तो 1331 है, बस 3 जीरो से 3 जीरो गई, तो आपके पास क्या आ गई 14 गुणा 1331, और 14 गुणा 1331 करेंगे तो 14 एकम 14, इकाई अंक 4 आ रहा है। इकाई अंक 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, 18,634, 18,634 में 18,634। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी आ गया, ऑप्शन बी आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है 1,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक से होता है, इसका मतलब दर को आधा कर दो। दर आपके पास कितनी बन गई, 5% बन गई। दर कितनी, 5%। आपकी 5% देखेंगे, अगर 5% मतलब देखेंगे तो 1/20, इसका मतलब राशि 20 से बढ़ के 1 वर्ष में कितनी 21, और आपको पता है समय 3 वर्ष है, तो आप इसका भी क्यूब करें और इसका भी क्यूब करें, और इसका क्यूब कितना 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के आगे 1 2 3 0, इसका क्यूब कितना 9261 रुपए, भाई 9,261 रुपए। आपसे पूछ कर है चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की गणना करें, आपसे ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज कितनी 1261 रुपए, 1261 रुपए। आप एक बार बताएं मूलधन कितना 1,000 रुपए, यहां से मूलधन कितना 8,000 रुपए, ब्याज कितनी 1 2 6 1, ठीक है ना। अगर आप यहां भाग करने लगे तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गई, 8 का भाग करेंगे 8 एकम 8, बचे कितने 4, 46 हुआ, 8 पंजे 40, बचे कितने 6, 61 हुआ, 8 सत्ते 56, 157 दशमलव और 157.63 आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो भाई उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें बढ़िया से समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अगर यहां तक चीजें बढ़िया से समझ में आई हैं तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उन्हें अगली वीडियो में देखेंगे। और भाई चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों पर सब्सक्राइब कराएं, ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो आप जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करा देंगे उतनी ही जल्दी आपकी लाइव वीडियो आ जाएगी, आपकी लाइव क्लास आ जाएगी, ठीक है ना। तो बाकी इसी मेहनत के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।